जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आज हम देखेंगे 3/11/2024 को जो ऑफलाइन में बिहार दौरा का यहाँ स्टेट चली थी समस्तीपुर, काशीपुर समस्तीपुर में, उसको हम देखेंगे 1 से 100 तक के प्रश्न को विश्लेषण हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68/7 पूर्वी गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। ऑप्शन है सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु क्षेत्र जो है मरुस्थल के क्षेत्र में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। ऑप्शन में अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो ऑप्शन में देखेंगे, एक में है देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता, ये तो एकदम राइट है। इसके बाद है सिंधु गंगा मैदान इतनी सुव्यवस्थित जलोढ़ मिट्टी से वंचित होता, ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। आगे है किगड़ी हो गया, बिगड़ी हो गया, नीति हो गया, माना हो गया, ये सब क्या है। तो जानते होंगे माना दर्रा, ये माना से भी आप पकड़ सकते हैं, नीति से भी पकड़ सकते हैं, नीति और माना से पकड़ सकते थे। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे साथी, दर्रा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है 5 नंबर प्रश्न है, भारत में अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल ढालो विकास का परमाणु चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर आप देखने का प्रयास करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों की तंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप चाहते हैं इसका जो है पीडीएफ लेना तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, एक्सीलेंट फ्रेंड्स क्लब जाइएगा, टेलीग्राम पे लिखिएगा और वहाँ से जुड़ करके जो है आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने का कारण अनुवर्र हो जाता है। तो इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी आप जानते होंगे, लेटेराइट में ही लोहा की मात्रा पाई जाती है। चलिए आगे है 7 नंबर है, निम्नलिखित शैल तंत्र में कौन सा भारत के कोयले निश्चयों का प्रमुख स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी क्या चीज़, तो गोंडवाना तंत्र, यानी गोंडवाना तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिएगा एक साइड में आपका घास का मैदान दिया गया है और दूसरी साइड में महाद्वीप का नाम दिया गया है। तो मिलान करेंगे, देखेंगे दक्षिण अमेरिका के ऑप्शन नंबर ए में लानोज है। तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका के जो वेनेजुएला देश है उसके घास के मैदान को क्या कहते हैं, लानोज, यानी 1 का 4 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम एस्टेपी की बात करते हैं तो यूरोप के घास के मैदान को क्या कहते हैं, एस्टेपी कहते हैं। इसके बाद अगर हम प्रेरीज की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। इसके बाद वेल्ड की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है। इनमें से कौन सा जलधारा है, फॉकलैंड एक ठंडी जलधारा, ये नहीं हो सकता है। देखिएगा ब्राजील की धारा जो है एक गर्म जलधारा है, बाकी का तीनों जो है क्या है, तो एक ठंडी जलधारा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए 11 नंबर प्रश्न है, इसमें भी आपको कुट 1 से कुट 2 को जो है मिलान करना है, यानी एक साइड जो है आपका अधिकार के बारे में दिया गया है और दूसरी साइड आपके आर्टिकल को दिया गया है। चलिए देखते हैं, विधि के सम्मुख समानता, तो ये किस आर्टिकल में है, तो आप जानते होंगे आर्टिकल कितना है, 14 में। इसके बाद है कार्य करने का अधिकार, यानी कार्य करने का अधिकार है, बी में क्या है, कार्य करने का अधिकार है, और सी में है कार्य करने की सही और मानवीय स्थिति, और डी में है बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। तो मेरे प्यारे साथी इसमें क्या करें, आप जो पहले आप जानते हैं उसको जो है सबसे पहले जो है बनाने का प्रयास करें। तो हम क्या मिला लिए, विधि के सम्मुख समानता, यानी इसका मतलब इसका कह सकते हैं 1 का 3, और आप ऑप्शन में अगर देखने का प्रयास करेंगे तो एक ही ऑप्शन में है 1 का 3 में, बाकी का सभी जानते हैं। हालांकि कार्य का अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल कितना में 41 में वर्णित है, कार्य के लिए सही मानवीय स्थिति की बात करते हैं तो आर्टिकल 42 में है, और इसके बाद बच्चे के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 45 में दिया गया है। तो लेकिन आप इसमें क्या है, 1 से 2 प्रश्न भी अगर आप जानते हैं इसमें से तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को ढूंढ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी।
अब संविधान लागू किया गया था, यानी जब होगा जब संविधान लागू किया गया था। तो यहाँ पर है क्या, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र ऑप्शन ए में। इसके बाद है संप्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज। इसके बाद सी में है संपूर्ण संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज। इसके बाद है देखिएगा संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक। मेरे प्यारे साथी देखिएगा एक शब्द है, यानी 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, इसके बाद भी समाजवादी और अखंडता। तो ध्यान दीजिएगा इसमें से तो पंथ निरपेक्ष हो नहीं सकता है। बाकी का जो है ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं, तो इसमें है संप्रभुत्व, इसके बाद संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक एवं गणराज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो है सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, अगर ये आपको क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? देखिएगा इसमें जो है भारत के संविधान में जो है अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार में कौन सी इसमें समानताएं नहीं है, तो आर्थिक समानताएं नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करता है जो मौलिक अधिकार से आखिर में क्यों भिन्न है। तो देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे साथी? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इस प्रकार की चीज़ें हैं जो वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, और मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं तो ये लोग को जो है स्वतः लोगों में निहित है। तो इस प्रकार से अगर आप देखने का प्रयास करेंगे ऑप्शन नंबर में ए में देखिएगा, तो ऑप्शन में है पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए। तो मेरे प्यारे साथ ऐसा बातें नहीं है, ये गलत हो जाएंगे। यानी मेरा कहने का मतलब ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं जो 36 से 51 दिए गए हैं, और इसमें जो है अगर कोई भी राज्य अगर चाहे तो किसी भी चीज़ जो चीज़ें दिया गया है वो लागू कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। लेकिन जो आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं आर्टिकल 12 से लेकर के 35 वो नागरिक को स्वतः अधिकार होता है। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएंगे। बी में अगर हम देखते हैं, बी में है पूर्वाग्रह संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त में ये भी गलत हो जाएंगे। इसके बाद सी में है नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं, यह उक्ति जो है किसके लिए जो है ये लागू होती है? तो आप जानते होंगे राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए यह लागू होता है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? मेरे प्यारे साथी, इसमें से ऑप्शन में देखेंगे तो बजट की चर्चाएं हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चाएं की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? संसद को संबोधित करने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इनमें किसके हो जाएंगे? तो भारत के महान्यायवादी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल 76 के तहत करते हैं। आगे है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है लोकसभा के सभी सदस्यों के जो है बहुमत पारित करके जो है इसे हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? तो ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल 94। किसमें? आर्टिकल 94 में ऐसा कहा गया है हटाने की प्रक्रियाएं। लेकिन इस बात को भी मेरे प्यारे साथी याद रखिएगा, जो हटाने से पहले जो है उनको 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। इस बात को भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिएगा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, एकदम राइट है। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की उच्चतम अदालत है जब इसमें अपील की जाती है, ये भी सही है। इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य सभी उच्च न्यायालय कोर्ट अदालत की सुनवाई कर सकता है। छोड़ नहीं हो सकता है मेरे प्यारे साथी, ये सभी कर सकता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, जो कि गलत ही आपको ढूंढना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, तो थोड़ा सा आप लोग की हेल्प की भी ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, मांदा की बात करते हैं। देखिएगा मांदा एक साइड में क्या दिया गया? हड़प्पा स्थल है और एक साइड में राज्यों का नाम दिया गया है।
तो मांदा की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे, दैमाबाद की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में हो जाएंगे, कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान हो जाएंगे और राखीगढ़ी की बात करें तो हरियाणा हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर ऑप्शन में आप देखेंगे 1 का 3 है, इसके बाद 2 का 4 है, ऑप्शन आगे देखते हैं 1 का 3 है, 2 का 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं इस प्रकार का दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यापनीय जो है किसका एक संप्रदाय था? यापनीय है जैन धर्म का है, किसका है? तो जैन धर्म का है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शिल्पादी कारम के लेखक कौन है? इलंगो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द है एक अर्घट्टा, किसको निरूपित करता है? तो ये जो है भूमि की सिंचाई के लिए जो है प्रयुक्त जल चक्र है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो अर्घट्टा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। आगे है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और जो है आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान की बात करते हैं, पढ़ा लिखा जो है व्यक्ति की बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन फिर भी इसे पगला, सनकी, रक्त पिपासु जैसे शब्द का प्रयोग कह के जो है बुलाया गया। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, जब राजा वोडियार ने मैसूर की जो है स्थापना किया था तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये वेंकट द्वितीय था। कौन था? वेंकट द्वितीय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा साहू शिवाजी के पुत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है 29 नंबर प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के दरमियान पारित किया गया था, उसी के दरमियान जो है स्टार्ट किया गया था। आगे है 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? एक साइड है क्या? तो एक साइड जो है ये प्रणाली जो स्टार्ट किया गया था और एक साइड जो है व्यक्ति का नाम दिया गया है। एक साइड है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, अभी जस्ट बताएं, ये तो सही हो जाएंगे। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, ये भी स्टार्ट किए थे, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, मेरे प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं, ये गलत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा 1775 से लेकर के ये 82 तक हुआ था। कब? 82 तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, ये 1804 के दरमियान हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें लॉर्ड हेस्टिंग्स को लेकर के, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल रहा है वो 1813 से लेकर के 1823 तक रहा है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, जो कि कौन सा? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो दिया गया है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी में, ये गलत हो जाएंगे, तो गलत ही आपको ढूंढना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 31 नंबर प्रश्न है, 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा W.H. रसेल। क्या हो जाएंगे? W.H. रसेल इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा, और आदिवासी के मसीहा के रूप में ठक्कर बापा को ही हम जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। 33 नंबर प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही VVI है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है अगर हम बात करते हैं, प्रथम सम्मेलन हुआ था, उसमें टोटल जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पूछ रहा है आपको मुस्लिम जो है कितने प्रतिनिधि भाग लिया, तो याद रखिएगा मुस्लिम प्रतिनिधि कितना थे? तो 33 थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था? तो 1925 में, याद रखिएगा कब? तो 1925 में किए थे। आगे है 36 नंबर प्रश्न है आपके सामने, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का जो है मुख्य कारण क्या रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरम पंथियों में विश्वास का अभाव, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, दीपक पारेख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो अवसंरचना के विकास और वित्तीय
के लिए उपाय सुझाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न में है समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है। समावेशन रणनीति जो है किस पर केंद्रित नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्धन देशों के निकट लाने पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग कमेंट करने का प्रयास करिएगा जो आपको इस प्रश्न में जो है कितना सही हो रहा है। मेरे प्यारे साथी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न है वस्तुओं का व्यय मूल परिवर्तन की दिशा में विपरीत केवल तभी होगा जब जो है ऑप्शन नंबर देखेंगे मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 40 नंबर प्रश्न है, देखिएगा नव वर्ष मनाने के लिए देश भर में लोगों ने अपने खर्च को पूरा करने के लिए अपने बैंक खाते में आहरण किया। इससे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें देखेंगे तो क्या होगा, जब कोई जो है पैसा जमा करेंगे तो इसमें मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आप आसानी से छांट सकते थे। आगे है लघु वित्त बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लंबा क्वेश्चन है, इस बात पे भी थोड़ा ध्यान देना है। देखिएगा 41 नंबर आपके पास प्रश्न है और इस 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम बता दे रहे हैं SFB भुगतान बैंक के समान विभेदित या प्रतिबंधित बैंक होते हैं और इन्हें आरक्षित नकदी निधि अनुपात एवं सांविधिक तरलता अनुपात के रख रखाव के रूप में बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकताएं नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है विश्वनाथ आनंद को पीछा छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा रमेश बाबू प्रागनंदन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रैंकिंग सूचकांक में जो है भारतीय सेनाओं का स्थान कौन सा रहा है, तो ये चौथा। मेरे प्यारे साथी ये 2023 का है। कौन सा, 2023 का। और लेटेस्ट याद रखिएगा 2024 में ये स्थान आ गया है तीसरा, तो याद रखिएगा ये 2023 का था। आगे है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरयू नदी में। किसमें, सरयू नदी में किया जाएगा। आगे है कांटी थर्मल पावर बिहार के किस जिला में स्थित है, तो कांटी थर्मल पावर जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 46 नंबर प्रश्न है बापू टावर बिहार के किस जिला में है, तो बापू टावर बिहार के पटना जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चक्कर शब्द का संबंध किस खेल से है, चक्कर शब्द का संबंध जो है आपका पोलो खेल से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 48 नंबर प्रश्न है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे हॉकी। 49 नंबर प्रश्न है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, मेरे प्यारे साथी ये 8 अप्रैल नहीं 18 अप्रैल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे है 50 नंबर प्रश्न है साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती से है। किससे है, कुश्ती से संबंधित है। 51 नंबर प्रश्न है भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे पृथ्वी। क्या था, पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अपकेंद्रीय तथा असंरक्षी बल है, तो राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 53 नंबर प्रश्न है, देखिएगा 53 नंबर में 1 टन एसी में 1 टन का उल्लेख जो है क्या भी पड़ा है, तो देखिएगा यह एयर कंडीशन में गैस का भार होता है, ये गलत है। इसके बाद है यह एसी द्वारा इस्तेमाल की गई विद्युत शक्ति वाट का सूचकांक, ये भी नहीं होगा। उस दीवार की क्षमता का सूचक है जिस पर एसी रखा, ये भी तो बिल्कुल गलत है। मेरे प्यारे साथ इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 2 व्यक्ति के बीच खुले आकाश के नीचे एक 3 मीटर ऊंची दीवार है तब ये दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं जब कुछ भी थोड़ी जोर से बोला जाए लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकता। इसका क्या कारण है, ये चीज़ें आपको देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग में विवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे है मानव नेत्र में आइरिस के कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 56 नंबर प्रश्न को देखने का प्रयास करिएगा। 56 नंबर प्रश्न है, 56 नंबर है आपके पास विद्युत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक में है विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके बाद है विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में होती है, ये गलत है मेरे प्यारे साथी, दिशा में नहीं होती है, उल्टा है।
इसकी उल्टा होती है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन चालकों में भी अत्यंत धीमी गति से गमन करती है, ये भी सही है, यानी परंतु विद्युत धारा प्रभावित होने के तथार्थ प्रक्रिया प्रकाश की गति में, ये सही है और पहला भी सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन देखेंगे तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम आकार का अणु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम हाइड्राइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीलियम हाइड्राइड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 58 और प्रश्न है गैस के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिएगा, इसमें आप देखने का प्रयास करिएगा। गैस के अणु की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के व्युत्क्रमणपाती होता है। ये व्युत्क्रमणपाती नहीं अनुक्रमणपाती होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बाकी का सारा ऑप्शन ठीक था। आगे है पेयजल के लिए पीएच की वांछनीय सीमा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5 से 8.5 तक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पेयजल के लिए वांछनीय सीमा क्या है, यानी पीएच रेंज क्या है? तो 6.5 से 8.5 तक। आगे है किसी तार परिपथ मानक प्रतिरोध में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का उपयोग होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए में है मिश्र धातु सस्ती और सुगमता से उपलब्ध हो, ये तो गलत ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी उच्च प्रतिरोधता, ये भी गलत है। इसके बाद इसकी अल्प प्रतिरोधता, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में देखते हैं इनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित बनी रहती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर है आपको सुमेलित 1 से सुमेलित 2 को जो है मिलान करना है। आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा एक साइड में दिया हुआ है केवलार है, टेक्सलॉन है, जिंक फास्फाइड है, इसके बाद नाइट्रो लुलोस है। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे मिलाना है। देखिएगा जिंक फास्फाइड चूहों को मारने के लिए काम आता है, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, रोटेंडनासी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 का जो है 4 हो जाएगा, ये तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे ही एक आप मिला लिए तो बाकी के जो है आपको आसानी से मिल गए। आप देखिएगा तो केवलार क्या है, तो एक संश्लेषित रेशा है, ये पेशा लिखा गया मेरे दोस्त, रेशा होगा यहाँ पे, ये क्या है तो एक रेशा है। इसके बाद जो है एक टेक्सलॉन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, टेक्सलॉन जो है एक दवा है जो कि कैंसर रोधी दवा है, तो ये डी हो जाएगा। और नाइट्रोलुलोस की बात करते हैं तो ये विस्फोटक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आसानी से आप इसको मिला सकते थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे है ग्राफीन होता है, ग्राफीन की बात करते हैं तो ये कार्बन के प्रतिरूप होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन के प्रतिरूप होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वोटिंग स्याही में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। अच्छा से पढ़िएगा, सिल्वर ब्रोमाइड नहीं, सिल्वर नाइट्रेट याद रखिएगा मेरे प्यारे साथी। आगे है निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है? 64 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक प्रक्रियाएं नहीं है? मेरे प्यारे साथी भौतिक प्रक्रियाएं वो प्रक्रियाएं हैं जो एक बार अगर चेंज हो भी जाती है तो पुनः उस अवस्था में आप फिर दोबारा ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन वो अभिक्रियाएं हैं जो आप एक बार चेंज कर दिए तो वो दोबारा से फिर जो है उस अवस्था में नहीं आ पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे फलों को पकाना, यानी आप एक बार फल को पका दिए तो क्या आप फिर से कच्चा फल बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्न में से कौन सा पद नाइट्रोजन के अमोनिया में रूपांतरण की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन यौगिकीकरण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का भरपूर स्रोत है 66 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरूद, क्या हो जाएगा, अमरूद, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे है रुधिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करना है आपको। देखिएगा एक में दिया गया है रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों में कारिकी संतुलन बनाए रखने में कार्य करता है, ये एकदम सही है। इसके बाद है रुधिर विभिन्न ग्रंथि द्वारा उत्पन्न हार्मोन का परिसंचरण करता है, ये भी सही है। 3 में है रुधिर थक्का जमने तथा घाव भरने का कार्य करता है, ये भी सही है। इस प्रकार से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों यानी सही है। देखिएगा 68 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रवंती दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, क्या चीज़, अग्नाशय, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक में देखते हैं इंसुलिन के सामने आपको कार्य दिया गया है रक्त शर्करा का नियंत्रण, ये बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन की बात करते हैं निंद्रा का नियंत्रण, ये भी सही है। इसके बाद आगे है ऑक्टोसिन की बात करते हैं तो
स्तन ग्रंथ से दूध का निस्तारण, ये भी सही है। और गैस्ट्रिन की बात करते हैं, रक्तचाप का नियमन, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और आपको इसमें गलत ही ढूंढना था। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न है, संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबी शाखान्वी तंत्रिका कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। 71 में है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण में से क्या था? तो ये जानते होंगे द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे है 72 नंबर प्रश्न है, तिब्लिसी किस देश की राजधानी है? तो जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? तिब्लिसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 73 नंबर प्रश्न है, हाल ही में द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखा गया? तो सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य की बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, तो केरल हो जाएंगे। कौन सा? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे है, किस राज्य की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल का 15 मई 2024 को निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। क्या चीज? तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस क्षेत्र के योगदान के लिए उषा उथुप को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये आप याद रखिएगा, उषा उथुप तो जो संबंधित है वो कला क्षेत्र से संबंधित थे, उन्हें जो है हाल ही में पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया है। किससे? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आगे है, हाल ही में खबरों में आया सखी किस मिशन से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, किस गगनयान मिशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 78 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर लद्दाख। यानी भारतीय सेना ने कहाँ में उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। आगे है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग हेल्प 2024 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, इंग्लैंड। कौन सा? तो इंग्लैंड जो है जीता है। आगे है, भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस जो है निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 26 नवंबर को। भारतीय दूध दिवस की बात करते हैं या राष्ट्रीय दूध दिवस की बात करते हैं तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें क्या होगा? उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पौधे पोषण के अभाव में जो है पौधा क्या होगा? तो सूख जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे है, रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्तिका। क्या हो जाएगा? गर्तिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। लैक्टोमीटर जो दूध नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 84 नंबर प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। 84 है, एथेनॉल को जो है 443 के पर जो है केल्विन पर 443 केल्विन पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर जो है क्या प्राप्त होता है? इथीन प्राप्त होता है। क्या होता है? इथीन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, हैमर है, एल्विल है, इसके बाद स्विफ्ट अप है नामक हड्डी जो है शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये कान की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है मेरे प्यारे साथी? याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, कान की ये हड्डी है। इसके बाद है, देखिएगा रीजनिंग का प्रश्न है, यस पश्चिम की ओर जो है 9 मीटर चला। देखिएगा, बना लेते हैं इस जगह पे। देखिएगा, ये ऊपर में क्या है मेरे प्यारे साथी? तो उत्तर है। इसके बाद ये क्या हो जाएंगे? ऊपर में उत्तर। इसके बाद आगे देखते हैं, एक सेकेंड मेरे प्यारे साथी बने रहिएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पे हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये नीचे में जानते होंगे दक्षिण हो जाएगा, और ये पूरब हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो कहा यस जो है पश्चिम की ओर 9 मीटर चलता है। ध्यान दीजिएगा, किधर चलता है? तो पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर अगर आप 9 मीटर इसको चलाते हैं तो चलिए इधर की ओर 9 मीटर चला। फिर करा हुआ दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर। जब इधर जा रहा है और दाईं ओर मुड़ेगा मेरे प्यारे साथी तो किधर? ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है,
10 मीटर चला, फिर बाएं और मुड़ता है और 2 मीटर, जब इधर जा रहा है बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। इसके बाद कर रहा है एक बार पुनः बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, इधर जा रहा है और बाएं मुड़ेगा तो फिर किधर, इधर मुड़ेगा 10 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा। फिर कर रहा है अब यश के सामने की और कौन सी दिशा है, तो ये किधर की ओर जा रहा है, तो आप कह सकते हैं ये दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन नंबर में आप देखने का प्रयास करेंगे दक्षिण किधर है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है जो कि दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद मेरे पास जो है रीजनिंग या मैथ को बनाने के लिए थोड़ा असुविधाएं हैं, तो मेरे प्यारे साथी आप रीजनिंग और मैथ के प्रश्न को आप बनाने का प्रयास करेंगे, स्वतः थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए जो है इस पर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए इस प्रकार से आगे प्रश्न हम देखते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है रीजनिंग के हैं। देखिएगा इधर जो है आपका इंग्लिश का प्रश्न 2 प्रश्न इसमें मात्र दिया गया था, और इसके बाद भी हिंदी का भी प्रश्न है। देखिएगा 96 में हिंदी है, अगर मगर जो है करना, इसका अर्थ क्या है, तो बहाना बनाना। क्या बहाना बनाना। 97 में देखेंगे नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नए प्रमुख के रूप में जो है किसको नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड साल्वगिनी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है वर्ष 2024 में किस लेखक को जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 99 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, चाबहार पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथी, पूछा जाएगा चाबहार पोर्ट कहाँ है, तो ईरान में है। आगे है 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किस राज्य का रहा है, तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथी अगर आप चाहते हैं डेली जो है इस प्रकार की टेस्ट जो है हम डेली लगाने का प्रयास करें, तो आप टेस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसके लिए मात्र देना पड़ेगा आपको 101 रुपये मंथली का, जिसमें आपको जो है बिहार दरोगा का फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाएगी। जिसमें आप देखेंगे इसमें मिलेगा क्या, तो प्रत्येक दिन एक बिहार दरोगा का सेट मिलेगा आपको टेलीग्राम के माध्यम से, इस टेलीग्राम पेड ग्रुप के माध्यम से। इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं जो ऑफलाइन में जितना होमवर्क चलती है वो उसका PDF आपको डेली मिलेंगे। इसके बावजूद भी जो डिस्कशन करवाया जाएगा उसका वीडियो का लिंक आपको उस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं बिहार दरोगा का हम अच्छा तैयारी करें और इस प्रकार का टेस्ट जो है हम डेली लगाएं, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे जो है 101 रुपये का, मात्र 101 रुपये का जो है पेड करके व्हाट्सअप इसको स्क्रीनशॉट करके जो है आप उसमें ऐड हो सकते हैं। तो अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेगा, यहाँ से आप जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें, और भी जो है आपको जो यहाँ होमवर्क सीरीज चलती है उसको आप याद करें डेली होमवर्क के तहत, इससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। मेरे प्यारे साथी बाकी का आप बताइएगा ये टेस्ट कैसा रहा, कैसा लगा ये टेस्ट। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्यारे दोस्तों को शेयर भी करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।